रोज़ाना हम देखते हैं 1 रुपया, सवा रुपया, तकरीबन 75-80 पैसे कमी हो रही है। ये बुनियादी क्या वजह है? ये अपनी असल कीमत की जानिब आ रहा है, या जो कहा जा रहा था बड़े लंबे चौड़े रकम जो है वो जमा करवाई जा रही है, यानी डॉलर्स की सूरत में, उसकी वजह क्या वजूहात है बुनियादी? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, बात यह है कि जो डॉलर नीचे आ रहा है ना, उसकी मेन नीचे आने की वजह तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी टीम ने जो ड्राइव चलाई है, इलीगल स्मगलिंग, इलीगल करेंसी स्मगलिंग और तमाम किस्म की जो इलीगल एक्टिविटी है, चाहे उसमें होर्डिंग हो, चाहे उसमें गंदम हो, चीनी हो, चावल हो, या आपका गोल्ड हो, या गाड़ियों की स्मगलिंग हो, ईरानी तेल की हो, हर चीज के खिलाफ जो उन्होंने एक ड्राइव चलाई है, उसके ये रिजल्ट हैं सारे। गो के वो इस काम को खुशी से नहीं कर रहे, मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे इदारे ये काम नहीं कर रहे तो उनको ये काम करने पड़ रहा है। और ये जो रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ उस ड्राइव की वजह से है। अगर ये ड्राइव नहीं होती तो हमको ये मतलूबा नताइज ना नजर आते। और इसके साथ साथ बहुत अरसे बाद ये हुआ है कि जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट है वो अब ओपन मार्केट रेट नीचे हो गया है, यानी कि इस वक्त जो ग्रे मार्केट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और ग्रे मार्केट में तकरीबन जो रेट डॉलर का है वो 55 रुपीज नीचे आया है, और इंटरबैंक के अंदर तकरीबन 25 रुपीज नीचे आया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ जो इसमें जो हमें एक तसलसल नजर आ रहा है, ठहराव नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, यानी कि इसमें कोई मैनिपुलेशन या स्पेकुलेशन नहीं है। और जो लोग जिन्होंने जो भी प्लानिंग करनी है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उनको भी एक सेफ पैसेज मिल रहा है कि भाई आप अपना अगर अपने स्टॉक्स बेचना चाहते हैं तो बेच दें। तो इसके साथ साथ गोल्ड की कीमत है पराची साहब, ये मजीद भी इससे नीचे आ रही है। कहा जा रहा है कि उसकी असल कीमत शायद 250-255 के करीब होना चाहिए। तो क्या वहाँ तक ही आएगा अगर यही सिचुएशन रही है, या ये कीमत इतनी नीचे नहीं आ सकती? देखिए जनाब, ये बिल्कुल 250-55 रुपए का लेवल जो हमने हुकूमत के साथ मिलकर सेट किया है, ये बिल्कुल हकाइक के ऊपर है। अच्छा। और ये इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे 10 से 15 दिन में ये लेवल आ जाएगा। जब ये लेवल आएगा तो फिर हमारा जो आपस में एक बहुत करीबी आपस में कांटेक्ट रहता है, मीटिंग्स रहती हैं, तो उसमें फिर हमने नेक्स्ट लेवल तय करना है कि इसको फिर हमने और कहां तक चीजें जो है ना ये नीचे आ जाएंगी। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक की या किसी की इदारे की कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो मुदाखलत नहीं है। ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर है, और रियल एक्सचेंज इफेक्टिव जो रेट्स है ना ये उसके ऊपर है। क्योंकि हम इसमें अगर मुदाखलत करके बहुत ज्यादा नीचे ला सकते हैं, लेकिन वो भी गैर मुनासिब होगा। तो जो हमारे फाइनेंशियल के वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट थी, जो अब मैनेजमेंट ठीक हो रही है। फिर आपने देखा होगा खास तौर पे जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारी बॉर्डर ट्रेड है, और बार्टर ट्रेड है, और जो ट्रांजिट ट्रेड है, वो बहुत अरसे के बाद, जो मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा था कि हमको इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है पॉलिसीज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पॉलिसी में चेंज आ गया है। कल हमने 222 आइटमों के ऊपर पाबंदी लगाई है। ये एक बहुत खुशाइन बात है। और जो ये काम हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। अगर हम इन चीजों को लेके आगे चलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में हमारा जो रुपया है वापस अपनी जगह पे आ जाए, यानी कि 200 पे भी आ सकता है और मजीद बेहतरी आ सकती है, और IMF के पास जाने से हमारी जान भी छूट सकती है। फिर मैंने आपको कई दफा कहा कि हम जो एलीट क्लास को एज पर UNDP रिपोर्ट कि हम 17.5 बिलियन डॉलर्स की जो सब्सिडीज देते हैं उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है, वो एड्रेस हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।